अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने दो तीन धांधली से मुतालिक सबूत सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये सबूत आते जाएंगे हम आपके सामने उनको पेश करते जाएंगे। इन ख़बरों पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब पहली ख़बर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम 150 कौमी असम्बली की सीटों से ज़्यादा सीटों पर लीड ले रहे थे और रात के वक्त ही सारी तब्दीलियां की गईं और हमें हराया गया। शुएब शाहीन साहब जो कि इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उनकी लीड 50,000 से ज़ायद थी नवाज़ लीग के उम्मीदवार पर, उनका कहना था कि मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, मैं हर पोलिंग स्टेशन से जीता हूँ, मेरी कुल लीड 50,000 से ज़ायद वोटों की थी, मुझे फ्रॉड करके हराया गया। जो फॉर्म 45 मेरे पास हैं वही फॉर्म 45 मेरे मुखालिफ उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के पास भी हैं। मुझे मुस्तफ़ा खोखर ने जीत की मुबारकबाद भी दी, अब ये ज़बरदस्ती मुझे हरा रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि इतने ना गिरो कि फिर कभी किसी के सामने आंख ना मिला सको। मुल्क की फ़िक्र करो, इससे मईशत तबाह हो जाएगी। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उन्हें हुकूमत बनाने दी जाए और ये मैंडेट चोरी करना अवाम की तौहीन है। इसके बाद जनाब मैं आपके सामने वो सबूत रखने जा रहा हूँ, हल्का NA 130 जहाँ से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। ये जो फॉर्म 45 है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ अब्दाली गर्ल्स स्कूल अब्दाली रोड का, लाहौर का। ये पोलिंग स्टेशन नंबर है 224। जैसा कि मैंने पहले आपके सामने अर्ज किया था कि फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसमें उस हलके में लड़ने वाले तमाम कैंडिडेट्स के नाम और उनके हासिल करदा वोट्स होंगे एक पोलिंग स्टेशन के। यानी हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 अलग अलग होता है और इन तमाम फॉर्म्स को इकट्ठा करके फिर फॉर्म 47 मुरतब किया जाता है। यानी फॉर्म 47 एक कौमी असम्बली के हलके का एक ही होता है, जबकि फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर एक कौमी असम्बली की सीट के 300 पोलिंग स्टेशन हैं तो फॉर्म 45 300 होंगे और फॉर्म 47 एक ही होगा जिसमें ग्रैंड टोटल किया हुआ होता है। यानी हर फॉर्म 45 के वोट्स को जमा करके फिर फॉर्म 47 बनाया जाता है। तो मैं आपके सामने ये पहले आप जो देखें फॉर्म 45 का फोटो आपके सामने है, ये NA 130 का। अब आपने ये फॉर्म 45 देख लिया, इसमें जिन उम्मीदवारों ने वोट्स लिए हैं वो आप ये देखें कि नंबर 3 पे है, सीरियल नंबर 3 पे इकबाल अहमद खान, उनके हासिल करदा वोट है 4। हसनैन अहमद वोट हासिल किया 1 और खालिद मसूद 3 वोट, सलीमुल्लाह 6 वोट, सूफी खलीक 11 वोट, मोहम्मद इम्तियाज़ 1 वोट, खुर्रम रियाज 37 वोट, मोहम्मद आमिर 1 वोट, नवाज शरीफ 217 वोट, मुजम्मिल कादिर 4 वोट और यास्मीन राशिद 440 वोट। ये आप देख लीजिए, पहले तो इनकी धांधली, इलेक्शन कमीशन की बददियानती कि यास्मीन राशिद जो सबसे पॉपुलर पार्टी की पॉपुलर कैंडिडेट्स हैं उनका नाम इन्होंने आखिर में लिखा है और इस फॉर्म 45 में यानी इस पोलिंग स्टेशन पर यास्मीन राशिद ने 440 वोट लिए और नवाज शरीफ ने सिर्फ 217 वोट लिए। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये देखिए कि जो इन लोगों ने वोट लिए 1, 3, 4 या 5 जो भी, अब आप इन्हीं के टोटल वोट्स जो हैं वो फॉर्म 47 में होंगे।
अब आप इसमें गौर कीजिए कि देखें, जिस इकबाल अहमद खान ने फॉर्म 45 यानी एक पोलिंग स्टेशन पर 4 वोट लिए, उसने किसी और पोलिंग स्टेशन पर भी तो कुछ वोट तो लिए ही होंगे। अगर हम फर्ज कर लें एक एक वोट लिया हो, या कहीं पर तो उसने 2-4 वोट और लिए होंगे। चूँकि 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे इस हलके में, वहाँ आप देखें फॉर्म 47, वहाँ इकबाल अहमद खान के वोटों की तादाद है 0। हसनैन अहमद ने जो फॉर्म 45 में एक वोट लिया था, उसका वोट भी है फॉर्म 47 में 0। इसी तरह से सलीमुल्लाह ने जो 6 वोट लिए थे, यहाँ उसका 0-0 है। सूफी खलीक के 11 वोट वहाँ थे एक पोलिंग स्टेशन में, यहाँ उसका एक भी वोट साबित नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। मोहम्मद इम्तियाज़ का भी नहीं है, मोहम्मद आमिर का वोट नहीं है, इसी तरह से मुजम्मिल कादिर का वोट नहीं यहाँ जाहिर किया। अब आप इसको जो है देख लीजिए कि ये क्या है, क्योंकि देखें जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके 2-4 वोट तो कहीं और भी होंगे। इन्होंने उनके जो 4 वोट थे वो भी कहीं शो नहीं किए, तो इससे जाहिर ये हुआ कि उन्होंने वो तमाम वोट्स उनके जो थे वो या तो हटा दिए, कैंसिल कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, या फिर उनकी जगह वो नवाज शरीफ को वोट डाले गए हैं। तो ये सबसे बड़ी धांधली है। और इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आप इसको गौर से देखें। इसमें नवाज शरीफ के हामी जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हज़ारों वोटों को कैंसिल कर रहे हैं, यानी वो स्टैंप जो है वो ठप्पा उनके निशान के अलावा दूसरे निशानों पर भी लगा रहे हैं, ताकि जहां एक बैलेट पेपर पर 2 या 2 से ज़ायद स्टैंप्स लगी होती हैं, वो वोट कैंसिल हो जाता है, वो वोट रिजेक्ट हो जाता है, वो वोट ज़ाय हो जाता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के 16,000 से ज़ायद वोटों को ज़ाय भी किया गया है। ये आपके सामने है, वीडियो आप देख लीजिए। मोहरा लाते ज़ाया करन दे वोट की गल है ना, ज़ाया कर रहे हैं ना, इतना कम बताते नहीं गए। इधरों बनाओ है शीशे के साथ। तो ये आपने देखी कि ये कितनी बड़ी ये जो धांधली की गई है, और सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार बेगैरती पर, ढिठाई पर, बेहयाई पर उतर आए हैं, तो इनका कोई हल नहीं है। अब मैं आपको अगली वीडियो जो है ना दिखाने जा रहा हूँ, और वो है कराची से। यहाँ पर NA 232 और PS 91 है। यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये आपके सामने मैं वीडियो चला रहा हूँ, आप ये देखेंगे कि बैलेट बॉक्सेस में MQM ने वोटर पर्चियाँ भरी हुई हैं उसमें, यानी कि अपने वोटों से भर कर वो लाए हैं और उन्हें अपने बैलेट बॉक्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा आपके सामने है, आप देखिए। तो ऐसे रिजल्ट का क्या फ़ायदा, देखिए। ये देखिए PS 91 NA 232, ये देखिए यहाँ पे धांधली हो रही है, और इन लोगों ने MQM की बहुत सारी पर्चियाँ इसके अंदर डाल दी है। MQM की पर्चियाँ भरी हुई है इसके अंदर, और ये भर के गए यहाँ पे। ये देखिए कैसे भर गए, वो कहाँ है? PS 91 NA 232। इनकी मूवी बनाऊंगी जी, मूवी बनाऊंगी। वो कह रहे हैं आपसे पूछे, हम कह रहे हैं उससे पूछे। मैं आपको भी आरोप बुलाओ, पुलिस ऑफिसर को नहीं है। ये देखिए इसके अंदर MQM की पर्चियाँ भरी है इन्होंने, MQM की पर्चियाँ भरी है इसके अंदर। स्टम्प चेक कीजिएगा और उसका कलर चेक कीजिएगा, अगर स्टम्प नहीं है तो वो भी नहीं है। ये सारा आमना मिला हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भर जाओगे। ये भी दोनों डाल आपको आंखों के सामने। ये देखिए वो आए डाल के चले गए। लड़कों की शक्ल दिखा दिया।
अगली खबर है कि नवाज शरीफ के हलके के रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया गया है। और इसके बाद आपको एक खबर देते चलें कि डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ बाज़मीर लोग अब भी मौजूद हैं तो उन्हें मजबूर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब तक के लिए इतना ही।